ठीक है। तीसरा प्रमाण नाथ शंभुधनु। चौथा प्रमाण सुनहु राम जही शिव धनु। जहां जहां प्रमाण आया तो इस धनुष को किससे जोड़ा गया? जब शास्त्र जोड़ रहा है तो तुम कहे लाठी डंडा लेके पीछे पड़े हो कि धनुष शंकर की है, इससे शंकर का कोई संबंध नहीं। अरे भाई किसी कालखंड में पिता नाराज हो जाए और पुत्र का परित्याग कर दे तो क्या पिता पुत्र का संबंध समाप्त हो जाता है? क्यों भाई? और फिर जिसकी हम पूजा करते रहे हो, जिसकी हम अर्चना करते हो, और एक दिन उसको इसलिए तोड़वा दे कि हमारी बिटिया का विवाह हो जाए, यही अनुचित है, यही गलत है, इसी का विरोध है। सीता के विवाह से हमारा कोई विरोध थोड़ी है, पहली बात। अब दूसरी बात देखो, इसको थोड़ा समय महीन करके फेंक रहा हूं क्योंकि तुम प्रहार सहने नहीं गिरेंगे, उसको नहीं गेंद नहीं फेंकेंगे, तो सब पकड़ लोगे। थोड़ा सा तीखा वाला एक प्रहार कर रहा हूं। तुमने कहा कि ममता संसार से नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सती जी भोले बाबा की क्या थी? अर्धांगिनी माने पत्नी, पत्नी माने तारा। तो तब क्षेत्र में कौन जला था और समाचार मिला था, तो भोले बाबा को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों भाई? करना चाहिए। तो एक हमारा प्रश्न है कि अगर ये सिद्धांत सार्वभौमिक है तो फिर भोले बाबा ने पत्नी के पीछे क्रोध क्यों किया? क्या भोले बाबा को भी पत्नी पर ममता थी? क्या भोले बाबा को भी अपनी, भाई अगर ये सिद्धांत है तो हम तो उसी का आचरण करेंगे ना जो महापुरुष कर गए हैं। महापुरुषों के चरित्र का आचरण करना ही। अब विचार करना, भोले अगर ये सार्वभौमिक है कि जननी जनक बंधु सुत दारा, दारा माने पत्नी, और तन धन भुवन सुहृद। तुमने जैसे एक बढ़िया लौटाला, हमको अच्छा लगा कि हृदय पर बाण मारे, और हृदय पे रहता कौन है? बोले परम पिता रहते हैं। ठीक है, सबके हृदय में रहते हैं, कोई देखे तो परम पिता सबके हृदय में रहते हैं। देखो फिर बात में वही जोड़ रहा हूं पहली प्रस्तुति पे। और ये परम पिता है किस रूप के? बोले ज्ञान अखंड, ज्ञान ही तो है परम पिता के रूप में हृदय में। बताओ क्या? तो ज्ञान हृदय में रहता है, बुद्धि में नहीं रहता। पहली बात फिर जोड़ेंगे, बात वहीं से जुड़ी। देखो जहां से शुरू हुई थी घूम फिर के वहीं आ गई। फिर तुमने कहा था कि परशुराम की बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ज्ञान समाहित नहीं हो रहा। मैंने कहा ज्ञान बुद्धि में नहीं, हृदय में होना चाहिए। और देखिए भोले बाबा के हृदय में अगर परम पिता है तो ज्ञान अखंड, उनके हृदय में भी ज्ञान स्वरूप में ये परम पिता रहते। विषय लंबा ना हो, उसको रोके ले रहे, छोटी छोटी बात। अब क्या है फिर जो छोटी छोटी बात होगी, लेकिन बड़ी चतुराई का प्रयोग आप करते हैं। 4 बार एक बिल्कुल चतुराई, चतुराई के लिए तो खड़े। चतुराई का कूट कूट के भरी पड़ी है चतुराई केवल, और निकलने का प्रयास होता, और निकल भी जाते हो। नहीं, निकल भी जाते हो, कारण है उसका, चतुर खिलाड़ी हो। अब उसे समझो थोड़ा, कह रहे हो कि ज्ञान वही है। हमने ये कब कहा कि हृदय में ज्ञान नहीं होता? हमने एक भी बार कहा तुमको ये कहना चाहिए कि परशुराम जी के हृदय में ज्ञान नहीं है। एक ये आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए केवल अपनी भूमिका बना लेते हो। नहीं, तुमने कहा था कि परशुराम जी की बुद्धि में ज्ञान नहीं है। हमने ये कहा था कि बुद्धि में ज्ञान समाहित नहीं हो पा रहा। ज्ञान कहाँ होना चाहिए? आपने कहा कि ज्ञान हृदय में होना चाहिए, ठीक। मैंने आपकी बात पकड़ी कि ज्ञान हृदय में होना चाहिए। तो अगर हृदय में ज्ञान होता है तो हृदय में ज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति क्रोध नहीं करता बल्कि विचार करता, ठीक। इसका कोई उत्तर नहीं आया, तुमने सुना नहीं। वो विचार नहीं है, वो घोषणा है केवल, वो विचार नहीं। अगर विचार कहाँ करना, ये घोषणा नहीं। एक लोगों ने विचार कहाँ किया? विचार आपके प्रश्न पर आपको करना चाहिए। और आपका प्रश्न क्या है? धनुष किसने तोड़ा? ठीक, यही प्रश्न जो आपका है कुछ समय पहले कुछ लोगों का था, लेकिन उन्होंने क्रोध
किया, बल्कि हृदय से काम किया, ज्ञान से काम किया, विचार किया। और क्या किया व्यास जी? जिस समय आचार्य लिखते हैं प्रमाणित, ऐसे कोई बात नहीं हो, ऐसा होनी भी नहीं चाहिए। आचार्य कहते हैं सूर्य सूर्य मुनि कर कान दीन्हे, शकल विकल विचारही, विचारही क्या? कोदंड खंड्यो तो अमुख तुलसी, अमुख तुलसी। जिस समय जाना, विचार किया तो उत्तर मिला, तो क्या हुआ? तो जयती वचन। जिस समय जाना कि धनुष तोड़ने वाला अमुख व्यक्ति है, तो उस समय केवल जय जयकार होने लगे और कुछ नहीं हो रहा था। जिस समय धनुष तोड़ने वाले को जाना, तो महाराज हमने ये नहीं कहा कि नहीं ज्ञान बुद्धि में होता, हमने ये कहा था कि अगर ज्ञान हृदय में है, तो हृदय में जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति विचार करता है। क्रोध, और आपके जीवन में विचार शून्य है और क्रोध प्रौढ़ है, क्रोध बढ़ा है, विचार नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात, आपने कई बार बताया कि ये भगवान शंकर का है, भगवान शंकर का है। देखिए हमने एक तर्क लगाया था, इस पर आपने विचार नहीं किया। विचार यहाँ करना था। हमने कहा था कि अगर ये भगवान शंकर का है, तो जिस प्रकार से त्रिशूल भगवान शंकर के हाथ की शोभा बढ़ा रहा है, उसी प्रकार ये धनुष भी भगवान शंकर के हाथ में होना चाहिए और भगवान शंकर के हाथों की शोभा बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये धनुष भगवान शंकर के हाथों में क्यों नहीं है? तर्क यहाँ, विचार यहाँ करना। और पंडित जी बार बार जोड़ रहे करें ये धनुष किसका है, तो कई प्रमाण पढ़े, 3 अध्यायां पढ़ी, कोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज, कई प्रमाण है। भगवान शंकर से ये जुड़ा है। देखिए जो सामर्थ्यवान होता है, जैसे एक उदाहरण, छोटा उदाहरण दे दिया आपको। पुत्र है, अब बालक कहीं घूम रहा हो, तो व्यक्ति क्या पूछेगा, भैया कहीं का लड़का, कहीं फलाने का लड़का है, फलाने का, तो पिता के नाम से वो जाना जाएगा। इसी तरीके ये धनुष जिस समय बना तो भगवान शंकर को दिया गया, तो चाहे ये भगवान शंकर से अलग हो जाए, चाहे भगवान शंकर के साथ रहे, इसे यही कहा जाएगा कि ये धनुष किसका है, तो बोले भगवान शंकर का है। एक उदाहरण और दे दूं मैं और प्रमाणित दूंगा। एक भाई ने अपने भाई को त्याग दिया, लात मार के निकाल दिया, आप लोग पहुंच रहे होंगे, लात मारा और निकाल दिया, और लेकिन जब निकल गया तो उस भाई का नाम नहीं है, कहीं है, कुछ जगहों में है, लेकिन वहां पर नाम किसका लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है, उसी के भाई का। त्याग तो दिया है लेकिन नाम उसके भाई का ही जुड़ा है, क्योंकि बड़ा भाई सामर्थ्यवान है, तो सामर्थ्यवान का नाम जुड़ा होता है। और एक प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं, ऐसे कोई बात नहीं होगी। आचार्य कहते हैं कौन आ रहा है, जिस समय भाई ने भाई को त्याग दिया, लात मार करके निकाल दिया और वह भाई चला, तो जिस समय देखा, लोगों ने देखा क्या, देखा कि आ कौन रहा, आवा मिलन। क्या आवा, कौन आवा मिलन? दशानन भाई। किसका भाई? दशानन भाई। दशानन का भाई आया है, तो नाम सामर्थ्यवान का जुड़ता है। उसी प्रकार भले त्याग दिया जाए, ये धनुष भगवान शंकर से नहीं जुड़ा। आप एक बहुत अच्छी बात है, उसमें रस बनेगा थोड़ा सा, रस हम बना रहे हैं। इसी बात में एक बात हमारी ले लो और इसके बाद आनंद चर्चा करेंगे। एक बात हम जोड़े दे रहे हैं, एक बात हम जोड़े दे रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें सुधार, अगर कोई अच्छी बात आ गई, केवल एक। अच्छा हमें रुके जा, थोड़ा रुक लो, अब हम लड़का है, तुम पुरखा हो, थोड़ा समझो। दारेदार थोड़ी गई हो लड़का, नहीं दार तुम खाओ, हमें पानी दे दो, हम पानी वाले। देखो समझो, अगर ये भगवान शंकर का होता, भगवान शंकर का इसमें अपमान होता, तो सर्वप्रथम तो भगवान शंकर को क्रोध करना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर ने कोई क्रोध नहीं किया। दूसरी बात, एक प्रमाण और दिए दे रहा हूं, अगर यहाँ भगवान शंकर का अपमान होता, तो जिस समय सीता माता पार्वती के पास पूजा करने के लिए गई, तो कई विनती की माता पार्वती से, बहुत प्रकार विनती की, और माता जिस समय प्रसन्न हुई, तो प्रसन्न होने के बाद सीता को वरदान दिया
कि जो भी तुम्हारे मन में होगा वो तुमको मिलेगा। वही धनुष तोड़ेगा। एक क्षण रुक जाओ, ऐसा कहा था? नहीं वही धनुष तोड़ेगा। यही कहा था माता जी। क्या कहा था? आचार्य लिखते हैं, थोड़ा नीचे खिलाओ। मन चाही राजू, मन चाही राजू, मिली ही तोवर सहज सुंदर वो मिलेगा। अब माता इतना सब कह सकती है सीता से कि नहीं वो तुमको मिलेगा, तो माता ये भी तो कह सकती थी कि नहीं बेटी अपने पिताजी से कह दो भगवान शंकर का धनुष न तोड़वा, वैसे विवाह कर कह सकती थी। जब सारी बातें कह सकती थी तो ये भी कह सकती थी, लेकिन माता ने नहीं कहा। माता पार्वती क्या भगवान शंकर का अपमान सह सकती है? विचार करने वाली बात। माता पार्वती जब पहले सती के रूप में थी तो भगवान शंकर का अपमान, बेटा ना हो, एक भगवान इसका विशेष भगवान शंकर का अपमान हुआ था, भगवान शंकर का। तो क्या माता सती ने सहन किया था? अरे जब माता सती ने अपने पिता को नहीं छोड़ा था तो जनक किस खेत की मूली है बताओ? किस खेत की? विचार करो इसमें। के खेत की मूली। किस खेत की मूली? मैं यही से अपने आप को रोक रहा हूँ। अपमान कैसे है भगवान शंकर का? तो थोड़ा चिंतन कर ले। इसमें इसने कई बातें रखी है। पहली बात इसने ये रखी है कि देखो आया तो एक व्यक्ति ने कहा कि आवा मिलन, वो स्वयं परिचय देता है कि मैं वहीं का हूं, वहीं से जुड़ा। इस समय पूछा, भगवान के सामने हाथ जोड़ा तो कहता है, पूरा पढ़ा करो तब ज्ञान आएगा। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर। स्वयं कहता है कि मैं उसका भाई हूं। कहा है कि नहीं कहा? बता दो ललिता का थोड़ी पहली बात कि उसको जोड़ा नहीं गया, वो स्वयं प्रमाणित कर रहा है कि मैं वहां से जुड़ा हुआ हूं। तो क्या उसको लंका से अलग माना गया? क्यों भाई? भगवान ने भी उसको पुकारा तो किस नाम से? कह लंकेश कुशल परिवार। उसको जोड़ा क्या वो लंका से अलग हो गया? करके यहाँ है। भगवान ने भी जब उससे कहा तो लंकेश शब्द से ही उसको जोड़ा। कोई अलग का नाम हो तो बताओ। तो जुड़ा जुड़ाया तो है क्या? वो लंका से अलग है क्या? खूब निकाल दिया गया, खूब मारा गया। लेकिन जब वो सत्ता परिवर्तन होगी और हुई तो पुनः राजा वही बना लंकेश पर। तो अलग कहा? इसी में रुक जाओ, रुक जाओ। अपने लिए नहीं रुकते हम तो मैंने अभी तो कुछ बोला भी नहीं है। अभी तो एक पंक्ति में प्रयास किया है। चलिए दूसरी बात, तुम कहते हो कि भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो मैया पार्वती ये कह देती कि बेटा बेटी तुम्हारे बाप ने बड़ा अनुचित किया, तो माता जी ये भी कह देती बेटी परेशान न हो, धनुष टूट जाएगा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। ये भी तो कह सकती थी। माता ने कहा है कि नारद बचन सदा सुचि साचा, पर मिली जाहि मन राजा। नारद ने तुमको वरदान दिया है कि वही पर मिलेगा। अब देखो, अगर सीता पिता के प्रण से प्रसन्न होती और माता के वचनों पर विश्वास होता तो नीचे निरखी सीता के हृदय में जो बसा है उसको भली भांति देखा। नयन भरी पिता के प्रण को याद करके सीता के हृदय में क्षोभ आया कि पिताजी अहबता कहता रुन हठ ठानी और समझत नहीं कछु लाभ। तो कुल मिलाकर के माता का वरदान था सीता को वह वर मिलेगा जो मन में रचेगा। अब जनक का प्रण ये बंधित नहीं था कि जो सीता को रचेगा वही धनुष तोड़ेगा, ये कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राजा जनक ने घोषणा कराई थी कि सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जय माने सब
के लिए था, इसलिए ये प्रण ही अनुचित था और इस प्रण का विरोध हम कर रहे हैं और तुम्हारा भी विरोध कर रहे हैं। देखिए महाराज, प्रण अनुचित नहीं था। एक छोटी बात में उत्तर किए दे रहा हूँ। हाँ बस तुरंत उत्तर किए दे रहा हूँ। प्रण अनुचित नहीं था। माता ने पहले बता दिया था सीता को कि तुमको मिलेगा कौन, गुण बताए थे। अब सीता में विचार नहीं कर पाई, गुण बताए थे। क्या बताया था व्यास जी? फिर से मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, उसी छंद को। आचार्य कहते मन चाही राजू मिलेगी शोभर, जिसको तुमने अपने हृदय में रखा है मिलेगी सोबर। अब कौन होगा? गुण बताए, सहज सुंदर सावरो। क्या वो मिलेगा? कैसा होगा? मिलेगा कैसा? बोले सांवला मिलेगा। पूरे गुण बता दिए। और मिलेगा कैसे? एक सावरो माने सांवला मिलेगा, मिलेगा। और लेकिन मिलेगा कैसे? बिना धनुष तोड़े तो मिलेगा नहीं का। तो मैया ने कहा होगा बेटी जाओ, वही धनुष तोड़ेगा। बिना तोड़े नहीं मिलेगा। तो माता जी मिलेगा। माता जी ने कहा होगा जाओ, वही व्यक्ति धनुष तोड़ेगा। जैसे एक प्रमाण ऐसे तो मानते नहीं हो महाराज, नहीं मानते। आचार्य कही देते भाई होगा वही जो राम जी चाहेंगे, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन का घर में बैठे रहो, खेती अपने आप हो जाएगी। ऐसे ना मुझे कर्म करना पड़ेगा। उसी प्रकार कर्म करना उसी प्रकार सीता का वर तो मिलेगा, लेकिन जब तक कर्म नहीं किया जाएगा, धनुष नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक सीता का वर मिलेगा। वर मिलने का तरीका ये थोड़ी है कि ले जाओ, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, हमारे चक्कर में न पड़ाओ। कई बार परमाने हुए विप्रवर, कहाँ तक समझाऊं मैं? ये भगवती ज्वाला हृदय मत ताई को धागे में तुमको जलाऊं मैं। अरे ये तीना करो तो स्वाकार खाओ। ये अस्त्र शस्त्र त्याग की लखनलाल ठोकर क्यों ने लक्ष्मण श्रोता सिंह जगाता है, तू रघुवंशी बंगों को तू काल कठोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। बड़ी सोच से किस तरह मिथिला में सारी छल मिटाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र शस्त्र त्याग भी लखनलाल। बोल रही हो जगर मगर उछलो फाड़ वो समय जो धनुष में बार को चढ़ाऊंगा। ठीक के दोनों भाइयों के धनुष बार आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। जानकी जलाई जान जाओगे, जाके सो जानकी जी ने मैं जानकी लगाऊंगा। चल जानकी तो जानकी भय नहीं, जानकी बेजा तुम्हारी जान की भुलाऊंगा। ये फरसा को पकड़ के पृथ्वी में पटक दो। अरे सबसे छिड़का तुम्हें बेथे बनाऊंगा बेताल का ताव में खिलाऊंगा। अरे बचाओ बचाओ पंडित नहीं बैठती बता था खूब, नहीं पीने को पानी पंडित किसी ताल में डुबाऊंगा। ताल में डुबाओगे बाचाल कहीं का सामान्य बालक, हमको तुम सामान्य बाबा समझे हो। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था साहबता बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। कहता था मैंने ही यद्यप उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। तुमने मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। अरे आप प्रकट हो जाएगा किसके मैया ने कितना दूध पिलाया। देखो मैया तक पहुंच गया तो फिर मैंने भी हक ठानी है और आज पता चल जाएगा कि किस दूध में कितना। अरे जाने कितने आए तुम जैसे, जाने कितने आए तुम जैसे। अरे घोर घमंडी काले मिट्टी में मिल गए वो जो पड़े हमारे। बढ़िया ताली बजाओ, बच्चा है सावधान करो इसका। अरे नहीं जाओ, लगती है आइए आइए। देखो ताल ठोकी जाए तो लगे कि फिर ताल ठोकी गई। अरे मरी खाल थोड़ी ना है बाजी। अरे बाजी जिंदा खाल है, ताले बाजी जितनी बजना चाहिए। हमको मल्ल युद्ध की शिक्षा न दो, नहीं आज धनुष तोड़ने वाले को सभा के मध्य लाऊंगा। लक्ष्मण आया जो भी समर्थन में काट कर गर्दन में ही धाम में मिलाऊंगा। ऐसी न करो तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा।
परशुराम ना कहूंगा। व्यास जी। भाई ये देखिए मलयुद्ध का ज्ञान हम आपको नहीं करा रहे हैं। ऊषा वर्षा हो रही है। ऊसर बीज में फिर जथा, भाई ये भी होना चाहिए। ये भी होता है, ऊर्जा का एक स्रोत ये है। बहुत जरूरी है। नहीं हमने सोचा यहाँ नहीं होता। नहीं ये हमेशा नहीं होता है। केश कुमार जी यादव, श्री केश कुमार जी यादव, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत तुम्हारा यार बोलना भी और सब कुछ कभी कभी आंखें बंद कर तो लगता है कि वही बैठे हैं क्या। अरे बहुत बढ़िया। बोलना, चलना, उठना, सब कुछ। दर्शन प्रदर्शन सब कुछ है भाई। हाथ रखना। हाँ, सब कुछ। हाँ, 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 हाँ। मतलब ये हमारा जीवन दर्शन क्या है, संभाले आप थोड़ा व्यास जी महाराज। हाँ। बस थोड़ा एक नहीं आज हमने वो बली वाला भी दर्शन किया, थोड़ा ये वाला है। एक अंतर है। हाँ। वहाँ ये बायां रहा करता था उनका। हाँ, बायां। इनका अरे वाह। अंतर है। बहुत विशेष ध्यान हमने तो बहुत देखा है और हृदय से। तुमने बेटा देखा है, हमने हृदय में बसाया है। क्या बात है। वाह। नहीं हमने देखा है, आपने उसकी बसाया है। चर्चा ज्यादा न करो, यहाँ से यात्रा प्रारंभ करो। नहीं यार नहीं तो आइए व्यास जी, दर्शन क्या है हमारा, मैं किस पंथ का राही हूँ। मैं कठिन पंथ का पथ मिलना, मैं कठिन पंथ का पथ मिलना, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से। मैं चला बढ़ा जब जिस पथ पर, मैं चला बढ़ा जब जिस पथ पर, तो फिर देखा हमने आदि अंत, ईश्वरी को सर्व सिसर हेमंत और वीता वसंत सुख से